आज आप कपड़ों को शिलिंग करने का नया और अनोखा तरीका देखकर चौंक जाएंगे, जिससे अब आपके कपड़ों का ना तो कलर खराब होगा और ना ही अब ये कपड़े शिलिंग होंगे। ऐसे चौंका देने वाले इस्तेमाल आपके होश उड़ा देंगे। ये टिप्स ना आपने पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रमजानुल करीम के हवाले से ऐसी खास टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अब जैसे कल या बरसों रोजा होगा तो हम सहरी में लाजमी पराठे वगैरह खाते हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपको रोजे की हालत में कम भूख प्यास लगेगी। बस पूरा रमजान मेरे तरीके से आटा गूंदें, आपको बिल्कुल भी भूख प्यास का एहसास नहीं होगा। तो इसके लिए आपने आटे में नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि नमक की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आटे में डालना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मेल्ट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसमें डालनी है 1/2 टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी में 100 बीमारियों का इलाज है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके जितने भी फायदे मैं आपको बता दूं कम हैं। इससे ना तो आपको भूख लगेगी और ना ही प्यास। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जिस पानी से आप आटा गूंदें कि वो रूम टेम्परेचर का ना हो, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। रूम टेम्परेचर पानी से आटा बहुत जल्द खराब हो जाएगा। अगर आप फ्रिज का पानी लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से मैं सारा आटा गूंद कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने आटा गूंद कर इसको एक अल्मुनियम की छोटी सी देगची में डाल लिया है। अल्मुनियम ठंडा बहुत जल्द हो जाता है, जिससे आटा जल्दी खराब नहीं होता। अब हम आटे के ऊपर भी ऑयल को अच्छी तरह से लगाएंगे। ऑयल लगाने से ये फायदा होगा कि खराब होने वाले बैक्टीरियाज इसके अंदर नहीं जाएंगे, जिससे ये खराब नहीं होगा। अब आप इस पर कैप लगाकर इसको फ्रिज में रखें। अब ये बिल्कुल खराब होने से महफूज है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि रमजानुल मुबारक में हम समोसों पकोड़ों से अफ्तारी करते हैं और चटनी का इस्तेमाल तो हम लाजमी करते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त चटनी बनाने की टिप दूंगी जो आपके खाने को फौरन से हजम करेगी और इससे तेजाबियत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी सब्ज धनिया। इसको मैंने धोकर काट लिया था। इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पुदीना। इसकी मैंने पत्तियों को अलग करके धो लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 5 सब्ज मिर्चें। ये आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक का 1 छोटा सा पीस और 7 लहसुन के जवे। ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प 3 टेबल स्पून। ये मैंने इमली को भिगोकर इसका पल्प निकाल लिया था। अगर आप इसकी जगह पर लेमन जूस का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून दही। अगर ज्यादा गाढ़ा दही हो तो आप सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड कर लें। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से डालें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये चटनी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसको एक जार में डालेंगे। मैं बहुत देर से इस चटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चटनी हमारे खाने को बहुत जल्द हजम कर देती है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, खून को ये पतला करती है और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। अगर आप कंटेनर की जगह पर आइस क्यूब वाली ट्रे का इस्तेमाल करना चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जार में ही डालकर रखूंगी। मुझे जितनी जरूरत होगी मैं इससे निकाल कर फ्रीज कर लूंगी। इसको आप 1 महीने के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। मैं भी ये 1 महीने के लिए बनाकर रख रही हूँ। इस चटनी को आप पुलाव, कोरमा, समोसों, कबाबों और पकोड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मजे की चटनी है, जिससे आपके खानों का जायका दुबाला हो जाएगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया चटनी बनाने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा ये बात आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बतानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि रमजानुल मुबारक में हम बच्चों के लिए फ्राइज वगैरह लाजमी बनाते हैं, क्योंकि अफ्तारी के वक्त वो फ्राइज ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी बहुत सारी फ्राइज को स्टोर करती हूँ ताकि जब अफ्तारी का वक्त हो तो मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि ये इबादतों का महीना है, ये खाना बनाने का महीना नहीं है। अगर हम सारी चीजों को पहले से ही स्टोर कर लेंगे तो हम इबादत में अपना ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ्राइज को धोकर काट कर रखा है।
इसको हम पानी में डालकर गैस स्टोव पर रखेंगे। आपने इसको हर गैस पे पकाना नहीं है, बस जैसे ही एक बॉयल आए इसको उतार लें। तो मैं एक बॉयल दिलवा कर आपको दिखाती हूँ। तो इस फ्राइज को एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसको निकाल कर अलग बाउल में डालेंगे। बच्चे जब रोजा रखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि इफ्तारी के वक्त हम उनकी मनपसंद चीजें बनाएं ताकि वो जी भर कर खाएं, और हमें खुशी भी बहुत होती है कि हमारे बच्चों ने रोजा रखा है। सबसे ज्यादा पसंदीदा खुराक भी बच्चों की फ्राइज ही होती है। मैं तो एक दिन पहले लाजमी इसको स्टोर करती हूँ ताकि इबादत में हम ज्यादा वक्त गुजार सकें। इस तरह से जब आप फ्राइज को स्टोर करेंगे तो इसका कलर भी खराब नहीं होगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब आपने इस फ्राइज को अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो मैं इसको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मुकम्मल खुश्क हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा। ये आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। मैदे की जगह पर अगर आपके घर में कॉर्नफ्लोर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने इतना मैदा डालना है कि जिससे एक कोटिंग फ्राइज पर इसकी हो जाए। मैदे की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपकेगी भी नहीं। आप भी बस एक दफा इसको बनाकर रख लें। ये आलू भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही इनके जायके में कोई फर्क आएगा। मैं इसी तरीके से हर रमजान मुबारक में बनाकर रखती हूँ, जिस पर आसानी से ये बन जाती है। अब आपने इसको किसी भी साफ शॉपरों वगैरह में डालकर रखना है। जितनी आप एक वक्त में बनाते हैं उतनी ही थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में बनाकर अलग करते जाएं, ताकि जितनी आपको जरूरत हो एक पैकेट निकालें और इस्तेमाल करें। अगर आपके पास डिस्पोजेबल जार है तो आप उनमें भी डालकर इनको रख सकते हैं या जिपलॉक बैग्स में भी इनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं शापरों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। अब आप इन पैकेट्स को फ्रीजर में रखें और इफ्तारी के वक्त इनका इस्तेमाल करें। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया फ्राइज को फ्रीज करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सुर्ख मिर्चें वगैरह तो लाजमी घर में लाकर रखते हैं, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से इनमें बहुत जल्द सुंडियां पड़ जाती हैं। क्योंकि रमजान मुबारक में हम बार बार जाकर तो कोई सौदा सर्फ नहीं ला सकते, इसलिए ये भी मैंने इकट्ठी लाकर रख ली थी। मैं इनको स्टोर करने ही वाली थी तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनमें भी सुंडियां बहुत जल्द पड़ जाती हैं। आज मैं आपको इनको स्टोर करने की टिप बताऊंगी जिससे ये खराब होने से महफूज रहेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। यहाँ पर मैं लाहौरी नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दानेदार नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 पाव मिर्चें हैं। 1 पाव मिर्चों में आपने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना, और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से आप सुर्ख मिर्च पाउडर को भी स्टोर कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर भी इस तरीके से लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। मैं ज्यादातर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने लेना है एक एयरटाइट जार, जिसको अच्छी तरह से वॉश करके मुकम्मल आपने खुश्क कर लेना है ताकि इसमें जरा बराबर भी नमी ना रहे। फिर आपने इसमें मिर्चों को डालना है क्योंकि अगर इसमें नमी हुई तो आपकी मिर्चों में सुंडियां पड़ सकती हैं और फंगस भी लग सकती है। इसलिए आपने अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेना है। अगर हो सके तो थोड़ी देर इसको धूप में रख दें। अब आपने इन मिर्चों में और कुछ भी नहीं रखना, बस इसको टाइटली बंद करके रखें। इसमें अब आपको कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, मतलब नमक ही वो सारा काम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी मिर्ची खराब होने से महफूज रहेंगी। बस इसको टाइटली बंद करके रखें ताकि इसमें हवा ना जाए। फिर आपकी मिर्चें 6 माह तक भी खराब होने से महफूज रहेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया मिर्चों को स्टोर करने का। अब जैसा कि रमजानुल मुबारक के बाद ईद आएगी और हम ईद की तैयारियां भी अभी से ही शुरू कर देते हैं। जो लोग सिले सिलाए कपड़े खरीद कर लाते हैं उनको तो कोई भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जिन्होंने अनस्टिच लाने हों उनको मुश्किल होती है। वो अभी से ही कपड़ों को खरीद कर ले आती हैं। लेकिन लॉन के कपड़ों की मुश्किल पता है क्या होती है कि ये एक तो श्लिंग हो जाते हैं और दूसरा इनका कलर बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो श्लिंग करने से पहले मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, जिससे ना तो अब आपके कपड़ों का कलर खराब होगा और ना ही ये श्लिंग होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें आपने डालना है 1 टेबल स्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, मतलब आप लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फटकरी पाउडर और फिर हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फटकरी डली नमा होती है, मैंने खुद इसको पीस कर इसका पाउडर बनाया था। इस तरीके से सिर्फ एक ही बार कलर निकलेगा जितना निकलना होगा, फिर दोबारा से कलर कभी भी नहीं निकलेगा।
अब आपने इसमें कपड़ों को डाल देना है और इस पानी में अच्छी तरह से कपड़ों को डिप कर दें। अगर कपड़ों का कलर अलग भी होगा तो भी नहीं उतरेगा और एक दूसरे का कलर भी नहीं लगेगा। अब हम 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इन कपड़ों का कलर बहुत कम निकला है। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे, मतलब खंगाल लेंगे। तो मैं खंगाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सादा पानी से कपड़ों को खंगाल लिया है। अब मैं फिर से लूंगी टब में पानी। इसमें हम डालेंगे हाफ कप के करीब सफेद सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं। फिर हम इसको मिक्स करके इसमें कपड़ों को डालेंगे। सफेद सिरका आपके कपड़ों को नरमो मुलायम और शाइनी बना देगा, मतलब ये कपड़े घिस जाएंगे लेकिन इनकी शाइनिंग खराब नहीं होगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है कपड़ों को शिलिंग करने का। मैंने भी जब भी कपड़ों को शिलिंग करना हो तो इसी तरीके से करती हूँ। मेरे कपड़े बहुत अच्छे शिलिंग होते हैं और इनका कलर भी खराब नहीं होता। अब मैं इन कपड़ों को 10 मिनट इसमें ही रहने दूंगी और फिर निकाल कर निचोड़ कर इसको खुश्क कर लूंगी। आप एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। और फिर आपने मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।